सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पास्ट को दिखाते हुए स्पेन का 1702 में, और हम देखते हैं एलाइजा और क्लाउस को जो अपने भाई कॉल को ढूंढते हुए उसके घर जा रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कॉल के घर पे बहुत सारे लोग आए होते हैं आस पड़ोस के, और वो सारे लोग मर चुके होते हैं। और तभी वहाँ एलाइजा और क्लाउस आते हैं और तभी वहाँ कॉल आता है और हमें पता चलता है कि वहाँ के सारे लोगों को कॉल नहीं मारा होता है और उनका ब्लड फीड किया होता है। तभी क्लाउस उससे कहता है कॉल से कि हमारे पिता को हमारे बारे में पता चल गया है कि हम कहाँ पर हैं और हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, और उन्होंने मेरे घोड़े को भी मार दिया है। तो कॉल कहता है क्लाउस से कि हमारे फादर को सबसे ज़्यादा नफ़रत सिर्फ तुमसे ही क्यों है आखिर। तो हम देखते हैं कि एलाइजा कहता है कि रेबेका हमारा वेट कर रही है बोट पर, अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो और हमारे साथ चलो। तो कॉल कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला। फिन तो जा रहा है क्योंकि उसके दिल में तुमने डैगर मार दिया है और वो सो गया है हज़ारों सालों के लिए, या फिर जब तक तुम उसे ना उठाओ। और रेबेका है कि वो तुमसे डरती है क्लाउस, तो इसीलिए वो तुम्हारी हर बात मानती है, पर मैं ये चांस लेना चाहूँगा। और इतना बोल के वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि एलाइजा उसका रास्ता रोक लेता है, और हम देखते हैं कि क्लाउस भी उसका पकड़ने की कोशिश करता है। तभी एलाइजा उसको पीछे से पकड़ लेता है और क्लाउस डैगर उसे मारने लगता है। तो कॉल कहता है कि ठीक है, तुम मुझे डैगर मार रहे हो कोई नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ ये सब इतना आसान नहीं होगा और मुझे डैगर मारना भी इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्लाउस कहता है कि तब का तब देखा जाएगा, पर आज वो दिन नहीं है। और उसके बाद वो डैगर उसके सीने में घुसा देता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है कॉल। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि एलाइजा को दिखाई देता है कि कुछ लड़कियां हैं जो मरी पड़ी हुई होती हैं और उन्हें हैली ने मारा होता है। और उसके बाद एलाइजा जाता है क्लाउस के पास और क्लाउस कुछ लिख रहा होता है। तो एलाइजा उससे कहता है कि तुम्हारी बच्चे की माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। तो क्लाउस कहता है कि उससे क्या हो सकता है, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। जब उसने विचेस को मारा था तो उसके चेहरे पे स्माइल था। तो एलाइजा कहता है कि वो अपनी इंसानियत खोती जा रही है हाइब्रिड बनने के बाद, और मैं उसे दोबारा से बायू ले जाना चाहता हूँ और तुम बीच में दखल मत देना। मैं चाहता हूँ कि वो अपने जैसे लोगों के साथ रहे। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो अपने लोगों को वैम्पायर बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, और तभी वहाँ एलाइजा आता है। और एलाइजा जब मार्शल को देखता है तो उसे एक पास्ट याद आता है। तो पास्ट में हम देखते हैं कि मार्शल पियानो बजा रहा होता है और एलाइजा उसे सिखा रहा होता है पियानो बजाना, और तभी वहाँ क्लाउस आता है। फिर एलाइजा कहता है मार्शल से कि हम बाद में कोशिश करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। और उसके बाद मार्शल वहाँ से चला जाता है। तो क्लाउस कहता है कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता यहाँ पर इसीलिए मैंने किसी को जगा दिया है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। और ये सुन के एलाइजा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। और हम देखते हैं कि क्लाउस दिखाता है एक डैगर और एलाइजा समझ जाता है। फिर एलाइजा बाहर भाग कर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे होते हैं और सबको कॉल ने मारा होता है और कॉल को दोबारा से ज़िंदा कर दिया होता है क्लाउस ने। और ये सब देख के एलाइजा कहता है क्लाउस से कि यही तुम्हारे मनोरंजन का तरीका है। और फिर कहानी आता है प्रेजेंट में और एलाइजा कहता है मार्शल से कि मैं वाइट ओक स्टेक को ढूंढ रहा हूँ और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। तो मार्शल कहता है कि मैं मदद करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो स्टेक कहाँ पर है। तो एलाइजा कहता है कि तुम डेविना की मदद तो ले ही सकते हो ना, वो तो तुम्हारी चहेती है। तो मार्शल कहता है कि नहीं, वो मेरी मदद नहीं करेगी अब। तो एलाइजा कहता है कि तुम्हें करना होगा सब कुछ जो भी मैं कहूँगा, वरना फिर मैं तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं दूंगा जो तुम अपने कंपाउंड में ट्रेनिंग दे रहे हो नए वैम्पायर्स को। अगर तुम चाहते हो यही सब करना तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पहले काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें ये सब करने दूँगा। फिर हम देखते हैं डेविना को जो एलाइजा की मॉम की बुक पढ़ रही होती है और वहीं पर माइकल भी बैठा होता है। और माइकल कहता है डेविना से कि मुझे और कितने वक्त तक यहाँ रहना होगा। तो डेविना कहती है बस कुछ वक्त तक, बस छोटा सा स्पेल है। तो माइकल कहता है ये छोटा सा स्पेल है, तुम सारे वैम्पायर्स को क्लाउस के साइड लाइन से अनलिंक करना चाहती हो। तो डेविना कहती है सारे वैम्पायर्स को नहीं, सिर्फ जॉश और मार्शल को, ताकि वो लोग सुरक्षित रहें, वो लोग मेरे फ्रेंड हैं। तो माइकल कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे आज़ाद कर दो और उसके बाद मैं अपने बच्चों को मार सकूँ। तभी हम देखते हैं कि डेविना के फ़ोन पे कॉल आता है कॉल का, और डेविना वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि कॉल वहीं आया होता है चर्च में डेविना के पास, और डेविना के जाते ही वो चर्च के अंदर चला जाता है ये देखने के लिए कि आखिर डेविना सबसे क्या छुपा के रखी हुई है।
फिर कॉल अपनी मॉम और अपने भाई को बताता है कि डेविना ने कोई बाउंड्री स्पेल करके रखा हुआ है और मैं उस घर में नहीं जा सका और मैं कुछ पता नहीं लगा पाया। इधर हम देखते हैं क्लाउस को और हैली को जो वेयरवुल्फ्स को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनको अपनी टीम में ले सकें, और इधर बात कर रहे होते हैं एलाइजा और मार्शल कहता है एलाइजा से कि डेविना से मैं मिलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर ही रहो वरना वो मेरी हेल्प नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो डेविना से मिलता है और बहुत खुश होता है, उसको हग करता है और कहता है मार्शल कि अभी क्या कर रही हो, स्कूल कैसा चल रहा है। तो डेविना कहती है कि हाँ स्कूल अच्छा है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं अभी। तो मार्शल कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कुछ खो गया है और मुझे लोकेटर स्पेल चाहिए। तो डेविना कहती है क्या खो गया है। तो मार्शल कहता है वाइट ओक स्टेक। तो डेविना मार्शल से कहती है कि क्या तुमसे ये सब कुछ कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, और तभी वहाँ एलाइजा आ जाता है। एलाइजा कहता है कि मेरे पास और तुम्हारे पास बहुत अच्छा रीज़न है इस काम को करने के लिए। मुझे वो स्टेक इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, और तुम्हें इसलिए चाहिए ताकि तुम अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर सको। तो डेविना कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। कोई भी इंसान तुम्हारे रास्ते में आता है तो तुम उसे मार देते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम लोग मॉन्स्टर हो और तुम्हें भी डर होना चाहिए कि किसी चीज़ से तुम्हारी भी जान जा सकती है। और ये बोल के डेविना वहाँ से चली जाती है और एलाइजा कहता है मार्शल से कि मुझे लगता है कि वो स्टेक इसी के पास है, क्योंकि अगर इसको पता है कि अभी तक यूज़ नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेक अभी भी इसके पास ही है, तभी ये सब कुछ जानती है। और इधर हम देखते हैं हैली को जो पहुंच जाती है वेयरवुल्फ्स के पास, और वहां पर हैली को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है ऑलिवर और कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तो क्लाउस कहता है कि ज़बान संभाल के ऑलिवर। तो हैली कहती है कि हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं ऑलिवर, लोगों को बांट दिया गया है अलग अलग और अब हमें एक लीडर चाहिए और मुझे लगता है कि मैं वो लीडर बन सकती हूँ। तो ऑलिवर कहता है कि तुम्हारी बातें मानने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तभी क्लाउस ऑलिवर को उठा के पटक देता है और सीधा उसके गर्दन पे अपनी पैर रख देता है। तभी हैली कहती है कि उसे छोड़ दो, वो मेरी फैमिली है, चाहे वो मुझसे जितनी भी नफरत करे, बस वो मेरी फैमिली है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस छोड़ देता है और उससे कहता है ऑलिवर से कि देख लो, इसने तुम्हारी जान बचाई, यही है तुम्हारी लीडर, और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो हैली कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्लाउस कहता है कि उस विच को ढूंढने, कैसी को, और उसे बताने के लिए कि मेरे शहर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। फिर हम देखते हैं मार्शल और एलाइजा को जो बात कर रहे होते हैं, और मार्शल कहता है एलाइजा से कि अगर तुम्हें लगता भी है कि डेविना के पास वो स्टेक है, तभी भी वो डेविना स्टेक यूज़ नहीं करेगी क्लाउस पे, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने क्लाउस को मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा और जॉश भी मर जाएगा, और डेविना ऐसा कभी नहीं चाहेगी। फिर एलाइजा को एक पास्ट याद आता है जहाँ पर कॉल बैठा होता है मार्शल के साथ, और मार्शल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और कॉल मार्शल के सामने ही कुछ लोगों को मरवाने लगता है और साथ में अपने भी लोगों की गर्दन तोड़ने लगता है, और ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है मार्शल। और तभी वहाँ एलाइजा आता है और कॉल से कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये एक छोटा बच्चा है। तो कॉल कहता है कि तुम इसे वैम्पायर क्यों नहीं बना देते, तुम और क्लाउस यही तो चाहते थे ना, इसे वैम्पायर बना दो भाई। और ये सुन के एलाइजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कॉल की गर्दन पकड़ता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्लाउस आ जाता है और कहता है कि तुम छोड़ दो इसे एलाइजा। तभी एलाइजा कॉल को छोड़ देता है और कॉल कहता है कि थैंक्स निक, कोई तो है जो मुझे समझता है। तभी क्लाउस कहता है कॉल से कि एक बात याद रखना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मार्शल भी हमारी फैमिली है। तभी क्लाउस कॉल को डैगर मार देता है और कॉल वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, और हम देखते हैं क्लाउस को जो कैसी से मिलने के लिए जाता है, और तभी वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं। तो क्लाउस कहता है कि मुझे बस वो 16 साल की विच चाहिए जिसने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मूनलाइट रिंग को बनाने की कोशिश की है। और तभी वहाँ आती है कैसी, और कैसी और क्लाउस बैठकर बात करने लगते हैं। तभी क्लाउस पूछता है कैसी से कि आखिर मेरी मर्ज़ी के बगैर तुमने मूनलाइट रिंग बनाना क्यों शुरू कर दिया। तो कैसी कहती है कि सबसे पहले यहाँ पर वेयरवुल्फ्स राज किया करते थे और उसके बाद फिर तुम आए। वेयरवुल्फ्स की शक्तियों को कम आंकना ठीक नहीं होगा, अगर हम सब एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आगे हम देखते हैं कॉल और डेविना को जो बार में बैठकर बात कर रहे होते हैं, और तभी डेविना को मार्शल का कॉल आता है और मार्शल वो कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है। और तभी कॉल के पास आता है उसका भाई फिन, और फिन कहता है कॉल से कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, हमारी मॉम को जवाब भी तो देना है, अब सब कुछ मैं ही करूँगा। और इधर मार्शल बताता है डेविना को कि मुझे पता है कि वो स्टेक तुम्हारे पास ही है और तुम प्लीज़ मुझे वो स्टेक दे दो, क्योंकि जब तक वो स्टेक तुम्हारे पास रहेगा लोग तुम्हारी जान की दुश्मन बने रहेंगे। तो डेविना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, और बोल के फ़ोन रख देती है।
तभी डेविना बार में वापस आती है कॉल के पास और उसे वहाँ पर एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है। डेविना समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उसके बाद डेविना उस वेयरवुल्फ से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, और जब वो नहीं जाता तो वो अपना मैजिक यूज़ करती है और उसके बाद उस वेयरवुल्फ के सर में बहुत ही ज़ोर से दर्द होने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तभी उसके सारे आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो वेयरवुल्फ उठता है और उसके बाद डेविना को जोर का धक्का मारता है और डेविना दूर जाकर गिरती है। और ये देख के कॉल को बहुत गुस्सा आता है। कॉल उसे पकड़ता है मारने के लिए, पर हम देखते हैं कि वो वेयरवुल्फ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके बाद वो उठाकर फेंक देता है कॉल को। और तभी डेविना मैजिक यूज़ करती है और बाउंड्री स्पेल ख़त्म हो जाता है माइकल के रूम का, और फिर माइकल बाहर निकल जाता है और डेविना को ढूंढते हुए उसके पीछे आता है। इधर हम देखते हैं कि डेविना को एक वेयरवुल्फ मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ आ जाता है माइकल और माइकल डेविना को बचा लेता है। वो एक एक करके सारे वेयरवुल्फ्स को मारने लगता है, सबका दिल निकालने लगता है और सबको उठा उठा के फेंकता है और सबको मारने लगता है। और इसी बीच डेविना का वो ब्रेसलेट गिर जाता है और कहीं खो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेविना देख लेती है कि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं है, और यही चीज़ माइकल भी देख लेता है और तभी वो डेविना को पकड़ लेता है। और जैसे ही उसे काटने वाला होता है तभी वहाँ आ जाता है एलाइजा, और एलाइजा आकर बचा लेता है डेविना को। और तभी माइकल और एलाइजा फाइट करने लगते हैं और एलाइजा के पास वाइट ओक स्टेक होता है और वो स्टेक छीन लेता है माइकल। और इधर हम देखते हैं मार्शल को, जो डेविना के पास आता है उससे बचाने के लिए और कहता है तुम मेरे साथ चलो। तो डेविना कहती है नहीं, मुझे मेरा ब्रेसलेट चाहिए, मैं उस ब्रेसलेट से रोक सकती हूँ माइकल को, वो देखो इधर ही कहीं गिरा होगा। तो मार्शल देखने लगता है इधर उधर, तभी उसे ब्रेसलेट मिल जाता है और फिर वो ब्रेसलेट फेंक कर देता है डेविना को। और हम देखते हैं कि माइकल मारने ही वाला होता है एलाइजा को और उसके चेस्ट में वो वाइट ओक स्टेक घुसा दिया होता है और एलाइजा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तभी डेविना वो ब्रेसलेट लेती है और उससे रोक लेती है माइकल को और माइकल से कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, और उसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो चाय पी रहा होता है कैसी के हाथ से बनाया हुआ, और कहता है कि ये बिल्कुल मेरी माँ के हाथ से बना हुआ चाय के जैसा टेस्ट आ रहा है। मुझे पता है कि विचेस के मरने के बाद भी वो किसी भी दूसरे विच से कनेक्ट हो सकती हैं और उससे बात भी कर सकती हैं। क्या मेरी मॉम की बात हुई थी तुमसे? तो कैसी कहती है कि हाँ ये सच है, और तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें जितना र्यूड बनना है अपने घर पे जाके बनो। और ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्लाउस, और हमें लगता है देख के कि शायद क्लाउस उसे मार ही देगा। पर तभी वहाँ पर कैसी के लोग आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं और कैसी कहती है कि कोई बात नहीं, बस क्लाउस यहाँ से जाने ही वाला है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस वहाँ से चला जाता है और क्लाउस सीधा जाता है एलाइजा के पास और उसे बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमारी माँ है, मैंने उसकी आंखों में देखा था, मुझे बिल्कुल माँ की तरह ही लग रही थी वो। तभी एलाइजा बताता है क्लाउस को कि हमारे पिता को भी वापस लाया गया है और ये कोई और नहीं, डेविना ने किया है ऐसा काम, और उसने ही अपने मैजिक से हमारे फादर को इस दुनिया में दोबारा से बुलाया है। तो क्लाउस कहता है ठीक है एलाइजा, अब तुम ही बताओ कि सबसे पहले हम किसे मारे, हमारे फादर को या हमारी मॉम को। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कॉल को, जो अपने भाई फिन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि आज तुमने डेविना की जान ले ली होती। तभी वहाँ कैसी आती है और कहती है कि ऐसा करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया था फिन को। तभी हम देखते हैं कि कॉल कहता है कि आप सोच क्या रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा चोट आई है सर पे और मैं मर भी सकता था वहाँ पर। तो कैसी कहती है कि डेविना का भरोसा जितना बहुत ज़रूरी था और अब तुम्हें वो अपना पूरा सिंपैथी दिखाएगी, वो तुम्हें अपने फ्रेंड जैसा ट्रीट करेगी, और मुझे यही चाहिए था बस। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्शल और एलाइजा बैठ के बात कर रहे होते हैं और मार्शल कहता है एलाइजा से कि डेविना अभी डरी हुई है, वो कहीं छुप गई है, पर ये सब छोड़ो, हमें स्टेक मिल जाएगा, उसकी फ़िक्र मत करो। पर तुम किसके साथ हो, मेरे साथ या फिर विचेस के साथ? क्योंकि क्लाउस तो मिल गया है वुल्फ्स के साथ, और मुझे सिर्फ इतना ही जानना है कि तुम किसके साथ हो। तो एलाइजा कहता है कि मैं सच के साथ हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। और फिर मार्शल एलाइजा को एक लड़की से मिलवाता है और फिर मार्शल उस लड़की की गर्दन तोड़ देता है और वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। और मार्शल बताता है एलाइजा को कि मैंने कुछ वक्त पहले ही अपना ब्लड इसे पिलाया था और अब जब ये होश में आएगी तो ये वैम्पायर बन चुकी होगी, और मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसे ट्रेन करो, इसे एक ट्रेनर की बहुत ज़रूरत है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।